जय हिंद। मैं मुंबई से फिर आपके सामने एक बार रविंद्र जैन हुतात्मा चौक से आज बात करेंगे कि फुटपाथ पर अवैध कब्जे और नशे के कारोबार का बड़ा एजेंडा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम आपसे विनती करते हैं कि फुटपाथ पर कब्जे क्यों होते हैं, जबकि जनता की सुविधा के लिए फुटपाथ बनते हैं, लेकिन फुटपाथ पर अवैध कब्जे होते हैं। इसका व्हाट इज द रीज़न, इसका कारण क्या है और इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इसका रीज़न तो हमें एक ही समझ में आया है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से फुटपाथ पर कब्जे होते हैं और नशे के कारोबार जोरों से चलते हैं। हमारे देश के अय्याश नेताओं की ये अय्याशी का एक एजेंडा है, जहां से दलाली आती है। इन नेताओं को सिर्फ एसी में बैठकर अय्याशी करनी है, बाकी जनता के लिए कोई सुविधा के ऊपर कोई ध्यान देना नहीं। ऐसी सुविधा हमारे देश की हो चुकी है। फुटपाथ हर तरह से भर चुके हैं, पब्लिक को जाने को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़रूरत से ज़्यादा होता है। माननीय, आपसे विनती कर सकते हैं, इन नेताओं से कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन सब मिला हुआ है ऊपर से नीचे तक। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग खराब हैं, लेकिन 99% हमारे देश के अंदर दलाल हैं। ये बात कड़वा सच है कि 99% शासन हो या प्रशासन हो, सभी के अंदर दलाल, जो स्थिति है दलालों की, वो 99% है। पूरे फुटपाथ पर अवैध कब्जा ये पूरा एजेंडा है, हमारे देश के नेताओं का एजेंडा है। जो ड्रग्स एजेंसियाँ हैं उनका एजेंडा है। जब पैसा ज़्यादा आता है तो सबकी नीयत में खोट आता है, इसीलिए हमारे देश का भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अफसोस है कि तिरंगे की सौगंध खाने वाले ये दलाल नेता हमारे देश को बेचने में उतारू हो चुके हैं। फिर तिरंगे की सौगंध क्यों खाते हैं? बड़े बड़े माफिया इनके संपर्क में हैं, क्योंकि इनको पैसा बनना, इनको पैसा चाहिए और अय्याशी करनी है, इसीलिए ये ड्रग्स के कारोबार में लिप्त रहते हैं, फुटपाथ पर अवैध कब्जे कराते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इन लोगों पर एजेंडा आपको पूरा ध्यान देना होगा। इनके एजेंडे को पूरी तरह से देखना होगा कि क्या कारण है ये नेता लोग अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए अय्याशी करने का काम करते हैं और हर धंधे, गलत धंधे में ये इन्वॉल्व रहते हैं। इसका सीधा रीज़न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में 500,000 करोड़ रुपये इनके पास कैसे आते हैं, जबकि आम आदमी नौकरी कर करके ज़िंदगी पूरी कर लेता है। इसके पीछे जांच एजेंसियां बैठाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए, तभी देश का सुधार होगा, अन्यथा देश वापस से गुलाम होगा। जनहित में मैं रविंद्र जैन लड़ता रहूँगा, आपके लिए बढ़ता रहूँगा। जय हिंद।